अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया ख्वास और मैं हूँ लियाबत। बुलेटिन के आगाज में आपको देंगे अहम खबर की हुकूमती तब्दीली की मुबैना साजिश की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के क़याम के लिए सदर मुमलिकत के खत के मंदरजात सामने आ गए हैं। चीफ जस्टिस के नाम लिखे गए खत में कहा गया है कि मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से बचाने की जरूरत है। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा इस खत के हवाले से। ये सदर साहब ने जो खत लिखा है उसमें चीफ जस्टिस को ये कहा गया है कि वो इस जुडिशल कमीशन की सरबराही तरजीहन खुद करें और जो मुबैना हुकूमती तब्दीली की साजिश का मामला था उसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। अपने खत में जो कि चीफ जस्टिस साहब को लिखा गया है, सदर साहब ने कहा है कि मुल्क में एक संगीन सियासी बहरान जो है वो उसका खतरा मंडला रहा है, लिहाजा उसको सदबाब के लिए जरूरी है कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। उन्होंने कहा कि ये जो मुबैना तब्दीली का मामला है इसके तनाजुर में पाकिस्तान के अवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है, लिहाजा तमाम अदारों का फर्ज है कि वो इस गुजार से बचने के लिए भरपूर कोशिशें करें। उन्होंने कहा कि बहुत से तबसे हो रहे हैं, बहुत से जो है वो एनालिसिस हो रहे हैं, गलतफहमियां बढ़ रही हैं, मौके जो है वो ज़ाया हो रहे हैं और मुल्क में कंफ्यूजन फैल रही है माशरे में। इसके अलावा मैशत भी बहरान की जद में है, लिहाजा उन्होंने कहा कि इसलिए जरूरी है कि अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। उन्होंने माजी के कुछ वाक़यात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के अलावा कई मामला पर माजी में अदालती कमीशन तश्कील दिए गए हैं। 2013 के इंतखाबात में धांधली के हवाले से उस वक्त चीफ जस्टिस नासिर मुल्क साहब ने जुडिशल कमीशन कायम किया था, इल्जामात की इंक्वायरी की हुई थी। इसके अलावा मेमो गेट के मामले पर भी कमीशन बना, लापता अफराद के मामले पर कमीशन बना, तो लिहाजा ये भी एक इतना जरूरी मामला है कि इस पर भी एक कमीशन कायम किया जाए और इसकी तहकीकात किया जाए, क्योंकि पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी आपका। चारसद्दा में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मरने वालों में बाप बेटा भी शामिल हैं। पुलिस वाकई की तहकीकात कर रही है। आम खबर आपको देंगे। चारसद्दा में 2 गिरोह में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों में बाप बेटा भी शामिल है और पुलिस वाकई की तहकीकात कर रही है। उधर बलूचिस्तान के जिला लसबेला में बेला के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को बेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा जाओ क्रॉस के करीब पेश आया। बलूचिस्तान का जिला लसबेला, जहां पर बेला के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को बेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा जाओ क्रॉस के करीब पेश आया। रहीम यार खान में मुजरे सेहत दूध पीने से कमसिन भाई और बहन जाँ बहक हो गए। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू सराय के मुताबिक मुजरे सेहत दूध पीने से बच्चों की हालत बिगड़ी तो उन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर मुंतकिल किया गया, जहां 5 साला हसन और 4 साला आमना जाबर ना हो सके। सिटी पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक टीम अस्पताल पहुंच गई। वाकई की तहकीकात जारी हैं। उधर खैबर की तहसील बाड़ा में 2 हफ्तों में 80 से जायद मोटरसाइकिलें हादसात पेश आए हैं, जिसके बायस कई नौजवान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। रिपोर्ट कर रहे हैं जाकिर आफरीदी। बाड़ा खैबर में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 90 तक मोटरसाइकिल हादसात रिपोर्ट हो चुके हैं। इन हादसात में कई नौजवान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। बाड़ा पुलिस हुकाम का कहना है साथ की बुनियादी वजूहात नौजवानों का बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने की वजह से पेश आते हैं। हाल ही में ईद उल फितर के मौके पर तकरीबन 80 से जायद जाने इनकी वजह से जाया हो चुकी है। कीमती नौजवान थे। इसमें हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो इनका हेलमेट है और दूसरे जो लवाजिमात हैं उनके बगैर नौजवानों को इजाजत नहीं दी जाए। कम उम्र बच्चे इधर मोटरसाइकिल चला रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि कम उम्र बच्चों पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी लगाए। बगैर लाइसेंस और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त नोटिस लेकर हादसात पर काबू पाने को यकीनी बनाए। जाकिर आफरीदी, आज न्यूज। रुक करेंगे रहीम यार खान की नहरों में पानी की कमी, कपास की काश में ताखीर होने से किसानों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात शौकत अली की इस रिपोर्ट में देखते हैं। सिंध में पानी की कमी के बायस चश्मई नहरों में पानी का बुरान शिद्दत अख्तियार कर गया। खुश्क नहरों से उठती रेत प्यास की सदा लगा रही है। तकरीबन ये 4-5 मंथ हो गए पानी बंद है। गंदम की फसल भी काफी डिस्टर्ब हुई है और अब ये हमने कपास की बिजाई वगैरह करनी है। ये पानी अगर 2-3 दिन आ जाता है तो तकरीबन 15-20 दिन बंद रहता है
तो कपास की फसल लेट हो रही है जिसकी ਪਾਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਤੇ 8-8 ਦਿਨ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਔਸਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। नहरों में पानी की किल्लत के बायस कपास की फसल की काश्त भी ताखीर का शिकार होगी, जिसके बायस किसान एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। अभी तक चश्माई नहरों को पानी नहीं दिया गया, जिससे हमारी आने वाली कपास जो की फसल भी मुतासर हो रही है, वो हम काश्त नहीं कर सकते। ये मुल्क के लिए अगर ज़राअत की काश्तकारी नहीं होगी, हम फसलें नहीं बीजेंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। काश्तकार जो है वो इस मुल्क को अनाज मुहैया करता है, और अनाज मुहैया करने के लिए हमें हमारे पास जो वसाइल हैं उनकी बहुत कमी है। महकमा आबपाशी ज़राई का कहना है कि डैमों से दरियाओं में आने वाले पानी में 50% कमी के बायस नहरों में पानी का खराज कम है। नहरों में पानी की किल्लत के बायस कपास की फसल ताखीर का शिकार हो रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। किसानों का मुतालबा है कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शौकत अली, आज न्यूज़, रहिंदर खान। बावलपुर के सहराए चुलिस्तान में खुश्क साली के डेरे बरकरार हैं। इलाके में लोगों को पीने का पानी तक मैसर नहीं है, जबकि आज भी 50 से ज्यादा मवेशी पानी की अदम दस्तयाबी के बाइस मर गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत है, मवेशी भी प्यास से हलाक होने लगी। संगीन सूरत हाल पर इंतजामिया को 5 रोज बाद होश आया। कमिश्नर भावलपुर चोलिस्तान ने आफतज़दा इलाकों का दौरा किया। एक्शन लेते हुए इंतजामिया को फौरी इक़दाम तेज करने की हिदायत की, जिसके बाद मुतासिरा इलाकों में 11 मुकामात पर खुश्क साली बेस कैंप कायम कर दिए गए। टैंकरों के जरिए चोलिस्तान में घरों तक साफ पानी की फराहमी शुरू कर दी गई, जबकि महकमा लाइव स्टॉक की टीमें पानी की किल्लत के बाइस निडाल होने वाले जानवरों को खुराक और अद्वियात फराहम करने में मसरूफ हैं। खारान के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फरहमी पर इलाका मकीन सरा का एहतजाज है। आपको बताएं, मुजाहिरीन ने चीफ चौक पर धरना दिया और इंतजामिया के खिलाफ नारे भी लगाए। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि रमजान से पहले पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया, लेकिन इसे पाए तकमील तक पहुंचाए बगैर बंद कर दिया गया। किल्लत आब के बायस इलाका मकीनों को भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि किल्लत आब का मसला जल्द हल किया जाए। सिंध में नहरी पानी की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। टंडोलैयार में बागात भी मुतासर होने लगे हैं। 8 एकड़ रकबे पर मौजूद लीमू का बाग सूख गया है। मजीद बताएंगे अब्दुल लतीफ कायम खानी। टंडोलैयार में पानी की शदीद किल्लत, शहरी हो या चरिंद और परिंद, सभी बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। ज़रख़ेज़ जमीनें भी बंजर होने लगी। नहरें खुश्क होने से फसलें और बागात तबाह होने लगे हैं, जिससे काश्तकार शदीद परेशान हैं। खपे खपे पानी खपे 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 पानी खपे। लीमू के बाग पानी की अदम फराहमी के बायस सूख गए। काश्तकार कहते हैं नहरी पानी मौजूद नहीं, जमीन का पानी कड़वा और मुज़िर सेहत है। मुतासर तो बहुत फसल हुए हैं, आम का भी बम्पर फसल है, वो भी तबाह हो गया है। नींबू के बागात आप देख रहे हैं, वो भी खत्म हो चुका है। इसके अलावा जो दीगर फसल है उस पर भी काफी असर पड़ा है। पानी की न मिलने की वजह से पूरा का पूरा बाग जो है हमारा पूरा तबाह हो गया है। काश्तकारों का कहना है कि हुकाम तवज्जो देकर जल्द अज जल्द संगीन मसले का हल यकीनी बनाएं। अब्दुल लतीफ कायम खानी, आज न्यूज़, टंडोलैयार। खैबर में बल्दियाती नुमाइंदों का बिजली, रोड और राजकाल IDP से मुतालिक मुतालबात के हक में मुजाहिरा पाक अफवान शारा को एहतजाजन बंद कर दिया गया। जमरूद से शहजाद आफरीदी की रिपोर्ट देखते हैं। दर्जनों बल्दियाती नुमाइंदों ने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा करके जमरोद बाईपास रोड पर पाक अफवान शारा को एहतजाजन बंद कर दिया। एहतजाज में आम शहरियों की भी कसीर तादाद शरीक है। हुंडी का जो रोड है उसकी इफ्तिताह 2 दफा हुआ है, लेकिन तकरीबन 15 महीनों से इस पर काम रुका हुआ है। अभी तक इस पर काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात दरपेश है। जमरोद का ग्रेड स्टेशन है। हमारी कौम ने उस दौर में हुकूमत के साथ ये मुतालिबात किए थे कि जब ये बन जाएगा तो हमें आप बिजली फराहम की जाएगी, और वार्ड वाले कह रहे थे कि ये कमर्शियल के लिए लेकिन डोमेस्टिक के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन बदकिस्मती से आज के दिनों में बिल्कुल बिजली नहीं है। इस गर्मी के मौसम में
मुजाहरे में शरीक अब्दुल मनान का कहना था वादी तीरा राजगाल के सैकड़ों खानदान गुज़श्ता 12 साल कबल नकल मकानी कर चुके हैं, जिसकी बहाली में हुकूमत संजीदा नहीं है। तीरा में हमारे लोग बहुत बेयार और मददगार छोड़ दिए गए। अभी जो बंदा इधर से जा रहा है अपने वतन, अपने आबाई वतन, तो उसको एक टेंट और एक घी का पैकेट या उसका डब्बा दे रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि उस पर वो क्या करेगा। इससे तो बेहतर था कि इसी तरह छोड़ देते, मिल जाते। मुजाहिरीन ने मुतालबात मानने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला किया। दूसरी जानिब शाहराह की बंदिश से कार्गो समेत सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहजाद अफरीदी, आज न्यूज, जमरोद। सिंध में कबायली तनाज़ात और उनके नतीजे में होने वाली खूनरेजी के खात्मे के लिए जामशोरों में एहतजाज किया गया। शुरका का कहना था कि रियासत अपनी रिट कायम करके बरादरियों के तसादुम को खत्म करे। फहद जावरी मजीद बताएंगे। कबायली तकरार अमन अमान, तैलीम और निजाम जिंदगी के लिए नुकसानदेह है। सिंध में कबायली तकरार के खात्मे के लिए जामशोरों में सिविल सोसाइटी और बुलेदी बिरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने रैली निकाली, नारेबाजी की और जैकबाद के इलाके मीरानपुर बुरड़ो मौलादाद थाने की हदूद में बुलेदी और खोसा तकरार के खात्मे का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि कबायली तकरार से न सिर्फ इंसानी जानों का जाया हो रहा है, लेकिन बच्चों की तैलीम भी मुतासर हो रही है। रियासत कबायली तकरार के खात्मे के लिए अपनी रिट कायम करे। बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो हुकूमत से कौन बालातर है। नुमाइंदे जो वोट लेने के लिए आते हैं अब जाने जाया हो रहे हैं खोसा बुलेदी तकरार में, इसका कोई भी पूछने वाला नहीं है। मौलादाद थाने के हद में बुलेदी और खोसा तकरार चल रहा है, इसको तकरीबन 5 साल हो गए हैं। इसमें कई जाने जाया हो चुके हैं। सिंध के मुख्तलिफ इजला में कबायली तकरार के बायस इलाके नोगोएरा बने हुए हैं, जिससे अमन अमान खराब हो रहा है। कबायली तकरार के खात्मे के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करे। फहाद जावरी, आज न्यूज, जामशोरो। कोयटा के नर्सिंग कॉलेज में नर्सेज के आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तिब्बी अमले ने जायज मुआवजे और मराद का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखते हैं। नर्सेज के आलमी दिन के मौके पर अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखने वाली नर्सेज कई मसाइल से दो चार हैं। एक लड़की कम से कम 40-50 पेशेंट पे ड्यूटी करी, हालांकि बहुत सारा असर जाती है। 10 पेशेंट पे 4 नर्सें होती हैं और हमारी 50-50 पेशेंट पे एक नर्स ड्यूटी करी होती है। ये बहुत मुश्किल मरहला है हमारे लिए। दिन रात एक करके मरीजों को नई जिंदगी देने वाली नर्सेज और तिबी अमले ने आलमी दिन के मौके पर फैसला साज इदारों से मुतालबा किया है कि इन्हें खिदमात का जायज मुआवजा और मराद दी जाए। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। आरिफवाला में भी नर्सिंग डे मनाया गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में नर्सिस की खिदमात को सलाम पेश किया गया। रिपोर्ट करेंगे राना मोहम्मद हफीज। आरिफवाला में भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के पीड्स वार्ड में स्टाफ नर्सेज को सलाम पेश करने के लिए तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में स्टाफ नर्सेज की खिदमात को खराज तहसीन और सलाम पेश किया गया। आज हमारा नर्सेज डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितनी कंट्रीब्यूशन हमारे डॉक्टर्स की है उससे कई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नर्सेज की होती है। पीड्स डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों की देखभाल में जो रोल नर्सेज ने अदा करना है, डॉक्टर्स का रोल बाद में आता है। हम तो एडवाइज ही कर सकते हैं। असल मैनेजमेंट, पेशेंट केयर सारी नर्सेज करती हैं और हमारा स्टाफ बहुत कॉम्पिटेंट है, मेहनत से काम कर रहा है, ओवरलोडेड है, उसके बावजूद अच्छा परफॉर्म कर। इस मौके पर नर्सेज का कहना था कि हमें स्टाफ नर्सेज होने पर फख्र है और हम मरीजों की खिदमत जारी रखेंगी। ये कहते हुए बड़ी खुशी और फख्र महसूस हो रहा है कि मैं एक नर्स हूँ और इस बात में कोई शक नहीं है कि हम जो है 24 आवर जो है ना हम अपनी खिदमत सारा अंजाम देते हैं और मेरी सारी स्टाफ नर्सेज जो है वो अपनी दिलो जान से आवाम की खिदमत करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। और इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि इतना ओवरलोड होने के बावजूद हमारी स्टाफ नर्सेज कभी पीछे नहीं हटी और हमेशा फ्रंट लाइन पे आके उन्होंने काम किया है। नर्स, मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा फख्र है कि मैं एक नर्स हूँ और हॉस्पिटल की खिदमत सारी अंजाम दे रही हूँ और मेरी सारी स्टाफ नर्सेज बहुत ज्यादा मेहनत से काम करती हैं। पीड्स वार्ड में स्टाफ नर्सेज ने केक भी काटा और खिदमत के जज्बे को जारी रखने का। लाहौर में 35वें बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का इनेकाद। अहले इल्म बड़ी तादाद में मेले का रुख कर रहे हैं। मेले में साइंस, अदब समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर हजारों की तादाद में कुतुब नुमाइश के लिए रखी गई हैं। सईद बलूच की रिपोर्ट देखते हैं। एक्सपो सेंटर लाहौर में जारी बैनुल अक़वामी कुतुब मेले में अहले इल्म दानिश, तलबा और किताब से मोहब्बत करने वालों की कसीर तादाद दिलचस्पी ले रही है।
काफी अच्छे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, लोग काफी ज्यादा हैं, बुक्स की बहुत ज्यादा वैरायटी है, काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे देखने वाली हैं और यूथ आए उन चीजों को चेक करे तो काफी उनके वैल्यूएबल होगा। इस तरह की एक्टिविटीज से हम काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और हमें अच्छी तरह स्टडी करने का एक मौका भी मिलता है। इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। नुमाइश कुनंदगान कहते हैं कि इस इवेंट का बुनियादी मकसद किताब और कारी के दरमियान रिश्ते को मजबूत करना है जो इंटरनेट के इस दौर में कमजोर पड़ गया है। रुझान जो हमारी नई नस्ल में है वो बहुत कम हो रहा है पढ़ने पढ़ाने का, लिखने लिखाने का, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसकी तरफ लोगों की तवज्जो दिलाएं। जहाँ पे बुक फेयर होता है हम वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। इस दफ़ा ये लाहौर एक्सपो में 35वां जो ना वो बुक फेयर लग रहा है तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। कोविड के बायस 2 साल बाद होने वाला बैनुल-अक़वामी किताब मेला 15 मई तक जारी रहेगा। किताब पढ़ने वाले की दोस्त भी है और हमारे कल्चर और सकाफत का अहम हिस्सा भी, लेकिन इससे भी बढ़कर ये मुआशरे से नफरतों का खात्मा करती है। कैमरामैन नासिर अली के साथ सईद बलोच, आज न्यूज लाहौर। ननकाना साहब में मुर्गबानी फरोग स्कीम जारी है। स्कीम के तहत जिला भर के 200 घरानों में पोल्ट्री यूनिट्स तकसीम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं चौधरी अफजल हक। घरेलू मुर्गबानी के फरोग के लिए लाइव स्टॉक कम्प्लेक्स ननकाना साहब में महकमा लाइव स्टॉक हुकाम ने जिला भर के 200 घरानों में 200 पोल्ट्री यूनिट्स तकसीम किए, जिसमें 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा शामिल है। तकरीब में एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर खुर्शीद आलम समेत देही इलाकों से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर खुर्शीद आलम का कहना है कि कुरानदाजी के जरिए 200 खानदानों को 60% सब्सिडी पर मुर्गियां तकसीम की जा रही है। मार्केट में एक यूनिट 3000 से 4000 में मिलता है, तो लेकिन महकमा लाइव स्टॉक सब्सिडाइज रेट पर 1140 रुपए में एक यूनिट फराहम कर रहा है। मुर्गियां लेने वाले बहुत खुश दिखाई दिए, कहते हैं इससे उन्हें माशी फायदा हासिल होगा। हम इन मुर्गियों के वसीले से अपने घर की कफालत कर सके, अपने बच्चों को अच्छी गुज़ार दे सकें। दही खवातीन घरेलू पैमाने पर न सिर्फ मुर्गियां पाल कर घर की जरूरत पूरी कर सकती हैं, बल्कि निजी सनत के तौर पर भी अपना सकती हैं। चौधरी अफजल हक, आज न्यूज, ननकाना साहब। पंजाब भर में अशिया खुरोनोश महंगी। लाहौर में आटे और सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त जारी है। महंगाई के सताए शहरी बिलबिला उठे। तफसीलात देखते हैं हुमा भट्ट की इस रिपोर्ट में। कभी कहा जाता था कि आमदन 98 खर्चा रुपया, लेकिन आमदन तो अभी भी 98 के बराबर है और खर्चा रुपए से बढ़कर हजारों में पहुंच गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। प्याज की कीमत 100 रुपए फी किलो से जायद है, जबकि आटे का 20 किलो का थैला 1350 रुपए में फरोख्त हो रहा है। एक से भरकर एक आता है, कोई कुछ भी नहीं करता है और महंगाई पे महंगाई के तूफान हर एक ने अपने डाले होते हैं। मैं तो सुना था नून लीग आएगी और ये नहर में दूध और दही आना शुरू हो जाएगा, शहद आया करेगा। आटा दिन ब दिन 1300 रुपए का, 20 किलो का 1300 1350 रुपए का दे रहे हैं। मुर्गी की 500 दे रहा है, कोई 600 रुपए दे रहा है, कोई 700 दे रहा है। बहुत ज्यादा रेट है। दुकानदार हजरात भी परेशान हैं, कहते हैं अशिया महंगी हैं और मिलती भी कम है। ऐसे में कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल है। आटा बहुत कम आ रहा है, 2 तोड़े 3 तोड़े आते हैं दिन में, वो खोल के हम भेज देते हैं 2-2 3-3 किलो। वो भी सख्ती से मना किया भाई, आटा बहुत शार्ट आ रहा है। आम मार्केट में बेशतर दुकानों पर आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 1350 रुपए है, जबकि प्याज 90 से 110 रुपए फी किलो, टमाटर 90 रुपए और लहसुन 400 रुपए किलो में दस्तयाब है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। शहरी कहते हैं कि नई हुकूमत के दावे भी सिर्फ और सिर्फ बातें ही निकली। कैमरामैन सलमान भट्टी के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजरावाला में भी आटे, मुर्गी समेत अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे राजा हबीब। जी बिल्कुल, महंगाई का तूफान थम नहीं सका। महंगाई की नई लहर ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। यहाँ आटे की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। आटे का 20 किलो का थैला जो है वो अब 1400 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि चक्की आटा जो है वो 90 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। चिकन की कीमतों में गुज़श्ता 2 रोज के दौरान जहाँ तकरीबन 100 रुपए किलो तक का इजाफा देखने में आ रहा है। चिकन की कीमत जो है वो 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। मटन की बात करें तो मटन 1750 रुपए फी किलो तक
पहुंच गया है, जबकि बीफ जो है वो 800 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर अगर सब्जियों फलों की बात करें तो उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी खत्म होने के बाद भी दालें, मशरूबात, घी, दीगर चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे अवाम जो है वो इंतहाई परेशान है। जी, खबरों का सिलसिला जारी है, यह वक्त है एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पेमरा सलीम बेग कहते हैं कि फेक न्यूज अपने नजरियात को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश है, इसकी रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। मुख्तलिफ चैनल्स को पेमरा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस के साथ जुर्माने भी किए गए हैं। इंफॉर्मेशन वार चल रही है, वो फेक न्यूज ही है। वो अपना नैरेटिव देने के लिए इट इज एन आर्ट ना हो इख्तियार कर चुकी है, और फेक न्यूज का जो नैरेटिव है वो दूसरे पे इम्पोज करने के लिए इख्तियार किया जाता है। पेमरा इस सिलसिले में काम कर रहा है और हम किसी सूरत में इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमने वो पिछले दिनों एक डायरेक्टिव इशू किया है, उससे पहले भी हम करते रहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके इन्फोर्समेंट के लिए जो पेमरा का कोड ऑफ कंडक्ट है, जो पेमरा का लॉ है, उसमें हमने सख्ती से पाबंदी करवाने का फैसला किया है, और इसलिए में हमने 3-4 टीवी चैनल को शो काज नोटिस भी इशू किए हैं, और इनकी जल्द उनके नताइज भी सामने आ जाए। शेखपुरा में बासर खातून ने मुबैना तौर पर अपने बेटे को क्रिकेट न खिलाने पर पड़ोसी के बच्चे को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। 10 साला रहमान जाहिद शदीद जख्मी हो गया। डॉक्टर्स ने बच्चे की टांग काटने का कह दिया है। 5 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस खातून के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुतासरा खानदान ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बच्चे के वालिदैन का कहना है कि बासर खातून ने जरा सी बात पर जुल्म किया। भावलपुर में ठेकेदार ने मुलाजमीन पर चोरी के शुबे पर अपनी अदालत लगा ली। मुलाजमीन को रस्सियों से बांधकर और मुर्गा बनाकर तशद्दुद बनाया जाता रहा। हम मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे राना कलीम से। राना कलीम, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, अगर कानूनी कार्रवाई के हवाले से बात की जाए तो अभी तक जो है वो हमारी डीसी ऑफिस से सराय से बात हुई है, किसी तरह की कोई जो है अभी कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। आपको बताते चलो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जहाँ पर बहावलपुर में बाअसर ठेकेदार ने अपनी अदालत लगाते हुए अपने मुलाजमीन पर जो है सही माना तशद्दुद किया, जबकि इस दौरान जो है इस ठेकेदार ने अपने साथियों के हमरा जो है मुलाजमीन को जो है रस्सियों से बांध कर जो है इनको मुर्गा बनाकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है, जिसकी वीडियो जो है वो आज में हासिल कर लिया। और वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलाजमीन पर जो है वो शर्मनाक हद तक जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, जबकि फिलहाल अभी तक पुलिस ने जो किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। राना कलीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में सेंट जोसेफ स्कूल के क़याम के 160 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब में सेक्रेटरी तालीम सिंध समेत तलबा और वालिदैन ने शिरकत की। कामरान शेख मजीद बताएंगे। सेंट जोसेफ स्कूल की 160वीं सालगिरह इदारे में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कूल ट्रस्टी और इंतजामिया के अलावा सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गुलाम अकबर लगारी, रजिस्ट्रार रफिया जावेद समेत दीगर ने शिरकत की। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अकबर लगारी और रजिस्ट्रार ने इदारे की कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। इसकी एक हिस्ट्री है, 160 साल, ये बहुत बड़ा टाइम है, और 160 सालों में भी कभी ये नहीं सुनने में आया कि स्टैंडर्ड लो हुआ हो। स्टैंडर्ड पहले से भी ज्यादा अच्छा होता जा रहा है और हमेशा ये अच्छा रहा है। जितना ही कदीम है वक्त के साथ उतनी जिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा इदारा है, हमारी ख्वाहिश है और आगे जाए। प्रिंसिपल सिस्टर रिजवत नामत ने कहा कि इदारे में क्वालिटी एजुकेशन फराहम करने के लिए कोशिश है। सिंध का सबसे पहला स्कूल है जिसकी लेगेसी जैसे चलती आ रही है, टाइम टू टाइम प्रिंसिपल्स, जितने भी टीचर्स, जो लोग भी फैकल्टी है, वो उसको उसी तरह से बेहतर करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तकरीब में तालिबात ने खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की, जबकि मेहमानों और असातिज़ा को शील्ड भी पेश की गई। कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। अभी आपको बताएं, मौलाना फजलुर रहमान कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं।
और हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि ये मुनाफा बख्श नहीं है। ये साबित करके दिखाएंगे, ये साबित करके दिखाएंगे। सवाल ये है कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर केपी के पहले मरहले में आप लोगों को बड़ी कामयाबी दी थी तो साहब को, लेकिन दूसरे मरहले में वो कामयाबी नजर न आई जो पहले मरहले में आई। पहले मरहले की कामयाबी पर आप लोगों ने खूब जिक्र बनाया था कि केपी से पीटीआई का खात्मा हुआ, लेकिन दूसरे मरहले में उन लोगों ने कम देख लिया। इसलिए आप मेरा जानना चाहता हूँ इंतखाबात में भी पीटीआई की जो एमएलए का इंतकाल हुआ था उनकी हुकूमत के खात्मे के बावजूद भी केपी से लोगों ने वो सीट निकाली, इससे आप उनकी क्या है? वहाँ अभी उनकी हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, और अगले मरहले पर जो उन्होंने पैसा झोंका है, जिस तरह झोंका है पैसा उन्होंने, और फिर बल्दियाती इलेक्शन में मैं तो हैरान हूँ इस बात पर। मुझे तो अपने इलाके का पता है कि अगर सरकार की तरफ से 1 अरब 98 करोड़ का फंड इलेक्शन के दिनों में दिया जाता है और उम्मीदवार भी 50-60 अरब खर्च कर लेता है, तो एक तहसील के अंदर 2.5 अरब रुपए एक कैंडिडेट खर्च कर सकता हो, तो आप बताएं कि फिर 2-3 हज़ार के वोट का फर्क जो है उसको आप खुद अंदाजा लगाएं कैसे मैनेज करेंगे आप। कराची में कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम महंगाई की वजह से परेशान है। हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में खड़ा करना चाहते हैं। अवाम के लिए बिजली के बिल और बच्चों की फीस मुश्किल हो चुकी है। मुल्क को माशी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। और अब यहाँ बोलेंगे एक ब्रेक। देख रही है आज न्यूज। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, खैरपुर, दादू में पारा 47 और रहीम यार खान में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सूरज की तपिश, गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा, दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाके सख्त गर्मी की लपेट में रहे, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम की सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। गर्मी की लहर के बायस पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 7 से 9, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। खिताई पटवार और बलाई पंजाब में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, जबकि वस्ती और जनूबी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद में पड़ी, जहाँ दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, खैरपुर, दादू 47, मोहनजोदड़ो, लाड़काना और रहीम यार खान में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दुनिया भर में नर्सिंग एक मुकद्दस और मुहतरम पेशा है। किसी मरीज की जान बचाने या इसकी तीमारदारी के दौरान एक नर्स का किरदार किसी डॉक्टर से कम नहीं होता। इस्लामाबाद से एमन सैयद मजीद बताएंगे। कोरोना हो या कोई भी वबा, डॉक्टर्स के साथ नर्सेस का भी अहम किरदार। शोबे सेहत में सबसे अहम किरदार सिर्फ डॉक्टर्स का ही समझा जाता है, लेकिन मरीजों की हिफाजत, देखभाल और तीमारदारी में नर्स अहम किरदार अदा करती है। इसी वजह से शोबे सेहत में नर्सिंग को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। स्पेशली कोविड के दिनों में बहुत सारी नर्सिस ने कमेंडेबल जॉब की, अपनी फैमिलीज को छोड़ा, अपने घरों को छोड़ा और अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी समझते हुए शुरू वाले जो दिन थे जब कोविड नया आया था, तो उस वक्त कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार नहीं था। ये दिन मनाने का मकसद नर्सिंग से मुंसलिक अफराद की खदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। 12 में जो है वो इंटरनेशनल डे होता है, पूरी दुनिया में जो मनाया जाता है, और इसका मकसद यही है कि पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हम केयर दें, उनकी खिदमत करें। नर्सेज हैं वो पेशेंट्स की बेहद खिदमत करती हैं, इवन कि अपनी फैमिली को भी बाज़-औक़ात निगलेक्ट करना पड़ता है। 2 साल से जायद अरसा रहने वाले कोरोना वायरस ने डॉक्टर्स और नर्सों को भी मुतासिर किया। इसके बावजूद नर्सों का हौसला बुलंद है। इस एतराफ में दुनिया भर में 12 मई को नर्सों का आलमी दिन मनाया जाता है। आलमी सतह पर नर्सेज का दिन मनाने का मकसद न सिर्फ उनको सलाम पेश करना है, बल्कि उस एहसास के जज्बे को भी खराज तहसीन पेश करना है जिसके लिए वो अपने शब रोज वक्फ किए हुए हैं। कैमरामैन मुजम्मिल अली के साथ इमन सैयद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए आज न्यूज।